नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2022 साइंस के मैथमेटिक्स एग्ज़ाम जो आज 1 फरवरी 2022 को हुआ। तो इसमें से 100 क्वेश्चन में से आपको 50 क्वेश्चन अटेंड करना था और सही इसका आंसर जवाब देना था, जो आपको 100 में से 100 क्वेश्चन का सही जवाब देने के लिए तैयार है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है x बराबर मैट्रिक्स 0110 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 8। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 0110। अगले प्रश्न की ओर। x एप्सिलॉन r टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाई/2। अगले प्रश्न की ओर। कॉस इनवर्स 2 का मुख्य मान है, कॉस इनवर्स 2 का मुख्य मान है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाई/6। अगले प्रश्न की ओर। ए 0 बी इज इक्वल ए टू द पावर क्यूब प्लस बी टू द पावर क्यूब प्रकार से परिभाषित n में एक द्विधारी संक्रिय ओ डैश में निम्नलिखित में कौन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संक्रिया क्रम विनिमय हैं किंतु सहचारी नहीं है। अगले प्रश्न की ओर। समुच्चय ए बराबर ए बी सी में कुल कितने भिन्न संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2/3। अगले प्रश्न की ओर। इंटीग्रेशन अपर 4 लोअर डिवीजन में x रूट अंदर dx, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 14/3। अगले प्रश्न की ओर। यदि तल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 के समांतर रेखा x-2/3 बराबर y-3/4 बराबर z-5/6 हो तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3a प्लस 4b प्लस 6c इज इक्वल 0। अगले प्रश्न की ओर। यदि रेखा x-2a बराबर y-3/b बराबर z-4/c रेखा x/4 बराबर y/2 बराबर z/3 के समांतर हो तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर। 2i वेक्टर 3 के वेक्टर इंटू i वेक्टर प्लस z वेक्टर 4 के वेक्टर इंटू 3i वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस 7 के वेक्टर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 0। अगले प्रश्न की ओर। 10 इनवर्स 1/7 प्लस 10 इनवर्स 1/13, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 इनवर्स 2/9। प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सममित अवयव है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर। यदि दो घटनाएं ए और बी इस प्रकार हो कि पी ए इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0 तथा पी b/a बराबर 1 हो तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर। साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 12/13, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर। अपर लिमिट 0/5 पाई/2 लोअर लिमिट पाई/2 साइन स्क्वायर x dx बराबर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 0। अगले प्रश्न की ओर। एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है, ठीक 6 छींट आने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर। एक्स अक्ष की दिक् कोज्याओं का योग क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर। समतल 2xy माइनस जेड बराबर 5 द्वारा x माइनस वाई तथा z माइनस एक्स पर काटे गए अंतखंड क्रमशः हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर। व्यवरोधों x प्लस वाई ग्रेटर देन लेस देन इज 5 x ग्रेटर देन इज 0 y ग्रेटर देन इज 0 के अंतर्गत z बराबर 2x माइनस 3y का न्यूनतम मान होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -15। अगले प्रश्न की ओर। बिंदु 2 -3 -1 से तल 2x माइनस 3 प्लस
6z प्लस 7 बराबर 0 की दूरी है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर। अवकल समीकरण d2/dx² into the power 3 प्लस 2 into dy/dx पर पावर 3 प्लस 9y बराबर sin x की कोटि है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी सीधी रेखा की दिक् क्वज्याएँ 3/√17 -2/√17 x हो तो x का मान होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर। आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर इंटू आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर इंटू आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस के वेक्टर। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 0। अगले प्रश्न की ओर। 3x प्लस 4y प्लस 5z माइनस 6 बराबर 0 पर अभिलंब के दिक् अनुपात हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 3, 4, 5। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन तल x बराबर 0 के समांतर है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, z बराबर 5। अगले प्रश्न की ओर। तल 2x माइनस 3y प्लस 4z बराबर 7 के समांतर एक तल का समीकरण है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर। 4x प्लस 3y माइनस z प्लस 1 बराबर 0 पर लंब तल का समीकरण है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर। डिटर्मिनांट 2, 6, 3, 5 माइनस 8, 5, 7 माइनस 2, 8। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 0। अगले प्रश्न की ओर। 4, 0, 5, 1, 2, 7, 3 माइनस 2 माइनस 2। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 0। अगले प्रश्न की ओर। 3 मैट्रिक्स 5, 7, 6, 8 इज इक्वल। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर। 2 मैट्रिक्स 1, 3, 2, 4। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर। अवकलन समीकरण x dy प्लस y dx बराबर 0 का हल है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, xy बराबर सी। अगले प्रश्न की ओर। इंटीग्रेशन dx/x² माइनस 1। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर। इंटीग्रेशन dx/x² प्लस 4। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर। 2i वेक्टर इंटू 3j वेक्टर इज इक्वल। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर। 3i वेक्टर इंटू 2k वेक्टर। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 6। अगले प्रश्न की ओर। 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर माइनस 5k वेक्टर इंटू i वेक्टर। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर। i वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस k वेक्टर इंटू 2i वेक्टर प्लस 3i j वेक्टर। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 5। अगले प्रश्न की ओर। 2i वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर। इंटीग्रेशन 1 लोअर डिवी 0 tan इनवर्स 1 प्लस x² dx। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर। ए वेक्टर बराबर i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर तथा b वेक्टर बराबर 2i प्लस j वेक्टर। तो डिफ्रेंसिएशन ए वेक्टर प्लस b वेक्टर का मान है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3√2। अगले प्रश्न की ओर। 2 tan इनवर्स 1/2 बराबर। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर। 2 घटनाएं ए और बी स्वतंत्र है यदि। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर। यदि पी ए बराबर 1/2 पी बी बराबर 0 तो पी ए बाई बी बराबर क्या होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिभाषित। अगले प्रश्न की ओर।
मैट्रिक्स 706-1 मैट्रिक्स 1001 बराबर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर, यदि घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं तथा पी ए बराबर 1/2 पी ए यूनियन बी बराबर 3/5 तथा पी बी बराबर पी, तो पी का मान है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी 5। अगले प्रश्न की ओर, मैट्रिक्स 10 मैट्रिक्स 5-6, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैट्रिक्स एक्स वाई बराबर 2x-1 7, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर, यदि एक वर्ग अवयव ए इस प्रकार है कि 3a³ + 2a² + 5a + i बराबर 0, तो ए इनवर्स बराबर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर, इंटीग्रेशन 1 लोअर डिविजन 0x × 1 - x⁻10 dx, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1/32। अगले प्रश्न की ओर, यदि x बराबर 1/5 तो cos × cos इनवर्स x + 2 sin इनवर्स x का मान होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।